हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त रवि एक बार फिर से आपके साथ में हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो और एक नए कंसेप्ट के साथ में। आज हमारे दोस्तों डे 12 की वीडियो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज ये वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे कोई काम मजबूरी में किया था, यानी कि हमने कोई काम मजबूरी में कैसे किया था। अभी हमने कल सीखा था हैव टू में क्या होता है दोस्तों। हैव टू में होता है कि कोई काम कैसे मजबूरी में करना पड़ता है आपको, और कोई काम कैसे मजबूरी में करना पड़ा, यानी कि यही हैव टू अगर हम पास्ट में बोलें कि मुझे ये काम करना पड़ा था सर, या मुझे वहाँ जाना पड़ा था, तो वो हम कैसे यूज़ करेंगे और कैसे उसको हम बोलेंगे। सो लेट्स सी कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो दोस्तों उस वर्ड को हम बोलते हैं हैड टू। क्या बोलते हैं? कल हमने सीखा था हैव टू, आज हम सीखेंगे हैड टू। एक्चुअली हैड टू इज द पास्ट ऑफ हैव टू। क्या होता है दोस्तों ये? इट इज द पास्ट ऑफ हैव टू। ये हैव टू का पास्ट होता है, यानी कि अब हैव टू का क्या है? पास्ट है हैड टू। हैव का पास्ट हैड होता है, ठीक है। तो दोस्तों अब देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या कहा था आपको कि हैव टू का यूज हम करते हैं कि कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है, जैसे कि मुझे वहाँ पे जाना पड़ता है, मुझे ये काम करना पड़ता है, मुझे बाइक चलानी पड़ती है, मुझे मेट्रो से जाना पड़ता है, मुझे बस से जाना पड़ता है। तो ये चीज़ें सब क्या है? हैव टू है। लेकिन मुझे जाना पड़ा था, पास्ट की बात अगर आती है तो हम हैड टू का यूज करेंगे। अगर मैं कहूँ कि सर मुझे दिल्ली बस से जाना पड़ा, तो आई हैड टू गो टू दिल्ली बाय बस। मुझे बस से जाना पड़ा। ओके, मुझे उसकी बात माननी पड़ी सर। क्या बोलूँगा? माननी पड़ी। तो आई हैड टू फॉलो हिम। क्या कहेंगे? आई हैड टू फॉलो हिम। दोस्तों हैड टू के बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैड टू एंड प्लस आपका रहेगा सब्जेक्ट के बाद दोस्तों यहाँ पर आप हैड टू यूज करेंगे, हैड टू, और हैड टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ठीक है दोस्तों, ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लाइक अगर उसने कहा कि सर उसको वहां रुकना पड़ा, तो ही हैड टू स्टे देयर। उसको वहां पर रुकना पड़ा, तो उसे हम क्या बोलोगे? ही हैड टू स्टे देयर। क्या कहते हैं दोस्तों? ही हैड टू स्टे देयर। अच्छा, मुझे उसे मना करना पड़ा सर, क्या बोलोगे मना करने के लिए? आई हैड टू, मुझे उसको मना करना पड़ा, तो उसके लिए दोस्तों बोल देंगे आई हैड टू डिनाई हिम। मुझे उसे मना करना पड़ा, आई हैड टू डिनाई हिम। किसी चीज के लिए मना करने के लिए डिनाई का यूज करते हैं, तो वहां पे हम हैड टू का यूज करते हैं, आई हैड टू डिनाई हिम। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई हैड टू। तो हैड टू जो मैंने बताया आपको कि ये हैव टू का पास्ट होता है कि मजबूरी के लिए यूज़ किया जाता है। हैव टू हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, मुझे ये काम करना पड़ता है, मुझे वहाँ जाना पड़ता है। हैड टू हम पास्ट में यूज़ करेंगे, मुझे वहाँ जाना पड़ा था, मुझे ये काम करना पड़ा था, मुझे उसके साथ जाना पड़ा था, तो आई हैड टू गो देयर। मुझे उसके साथ जाना पड़ता है, तो आई हैव टू गो विद हिम। मुझे ये लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट दिस। मुझे ये लिखना पड़ा, देखो सुनो मेरी बात को ध्यान से, मुझे ये लिखना पड़ा, तो आई हैड टू राइट दिस। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, मुझे उसके साथ में इंग्लिश में बात करनी पड़ती है, आई हैव टू टॉक टू हिम इन इंग्लिश। मुझे उससे इंग्लिश में बात करनी पड़ती है, आई हैव टू टॉक टू हिम इन इंग्लिश। अच्छा, मुझे उससे इंग्लिश में बात करनी पड़ी, आई हैड टू टॉक टू हिम इन इंग्लिश। तो वहां पे हम हैड टू का यूज करते हैं। क्लियर है चीजें? अब ऐसे ही अगर जैसे हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाए, तो नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। अब आपको क्या करना है, देखिए, ही डिड नॉट डिडंट हैव टू आर्ग्यू विद हिज फ्रेंड। ये सेंटेंस है, उसको अपने दोस्त से बहस नहीं करनी पड़ी। ही डिडंट। अब यहाँ पे सोचेंगे ये डिडंट कहाँ से आएगा? डिडंट होता क्या है? व्हाट इज अ डिडंट? एक्चुअली ये डिड प्लस नॉट, इस दोनों को मिलाकर हम डिडंट बोलते हैं। डिड प्लस नॉट, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? डिडंट बोलते हैं। ही डिडंट हैव टू आर्ग्यू विद हिज फ्रेंड। उसे अपने दोस्त से बहस नहीं करनी पड़ी। यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे हैव टू क्यों लगाया? अभी तो कह रहे थे सर आपकी हैव टू का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं, अब आपने हमसे पास्ट में भी इसमें यूज कर दिया हैव टू। तो देखिए माय डियर, डिड जब भी कहीं पर आएगा, डिड जब भी कभी आता है, तो उसके साथ में हमेशा फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और ये जो हैड क्या है? आपने सुना होगा हैव, हैड, हैड। ओके, ये आपको क्या होता है दोस्तों? हैव, हैड, हैड। ये वर्ब की तीन फॉर्म होती है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि अगर हम बात करें हैव, तो हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब मैंने बताया कि डिड जब आता है तो उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो दोस्तों हैड क्या है? हैड तो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है,
तो यहाँ पे जब डिड हमने यूज किया है तो डिड की जगह इसका क्या हो जाएगा, हैड की जगह क्या हो जाएगा, डिड आ गया। अब यहाँ पे डिड आ गया तो यहाँ पे हैड की जगह आप क्या करेंगे, इसको हैव में कन्वर्ट कर देंगे। तो जहां पर भी डिड आएगा वहां पर हैव आएगा। ये बात आप ध्यान रख लें, अपने दिमाग में इसको अच्छे से मतलब सेट कर लें कि ही डिडंट हैव टू आर्ग्यू विद हिज फ्रेंड। सेम ऐसे यहाँ पे जो सेंटेंस है, शी डिडंट हैव टू वेट फॉर हिम, उसको उसका इंतजार नहीं करना पड़ा। तो ये हैव टू क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर हैड टू का हमने हैव यूज कर लिया, क्योंकि यहाँ पर डिडंट आया। डिडंट मतलब डिड नॉट को हम डिडंट बोलते हैं। तो शी डिडंट हैव टू वेट फॉर हिम, उसको उसका इंतजार नहीं करना पड़ा। आई डिडंट हैव टू कम बाय ट्रेन, मुझे ट्रेन से नहीं आना पड़ा। सो आई डिडंट हैव टू कम बाय ट्रेन। अब सेम यही कंडीशन आपकी अप्लाई होगी इन इंट्रोगेटिव। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे भी हम यही यूज करेंगे। डिड से हम क्वेश्चन करेंगे डिड यू हैव टू, क्योंकि डिड आ गया तो हैड टू की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, हैव टू। यस, प्रैक्टिस विद मी, डिड यू हैव टू। और यहाँ पर कौन सी वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पर आपको क्या यूज करना है दोस्तों, अगर आपको करना पड़ा वो तो आई हैड टू, क्योंकि यहाँ पे डिड नहीं आया तो आई हैड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर नहीं करना पड़ा तो आई डिडंट हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फिर से डिड आ गया और इसलिए हमने हैव टू का यूज कर दिया। क्या आपको जल्दी उठना पड़ा, डिड यू हैव टू गेट अप अर्ली टुडे, तो यस, हाँ मुझे जल्दी उठना पड़ा तो आई हैड टू गेट अप अर्ली टुडे। नहीं, मुझे जल्दी नहीं उठना पड़ा तो आप क्या बोलोगे, आई डिडंट हैव टू गेट अप अर्ली। क्या आपको वहां जाना पड़ा, डिड यू हैव टू गो देयर, तो यस मुझे वहां पे जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर। क्या आपको उससे बात करनी पड़ी, डिड यू हैव टू टॉक टू हिम, अरे हाँ भाई मुझे उससे बात करनी पड़ी यार, आई हैड टू टॉक टू हिम। क्या आपको उसके साथ रुकना पड़ा, ओ यस, डिड यू हैव टू स्टे देयर, हाँ मुझे उसके साथ में रुकना पड़ा तो आई हैड टू स्टे देयर, आई हैड टू स्टे विद हिम, मुझे उसके साथ में रुकना पड़ा। आपको ये क्या कहना पड़ा, व्हाट डिड यू हैव टू से दिस, सो हाँ मुझे ये कहना पड़ा, आई हैड टू से दिस। क्या बोलोगे, आई हैड टू से दिस, सर मुझे ऐसा बोलना पड़ा, सॉरी माफ करना पर मुझे ऐसा बोलना पड़ा, आई हैड टू स्पीक लाइक दिस बट आई एम सॉरी। ओके, तो ये चीजें हम यूज करते हैं। तो दोस्तों हैड टू, हैव टू एंड जो आपका ये यूज करें हमने डिड के साथ में, डिड के डिडंट हैव टू, इनका आप एक पूरा सेंटेंस बनाएं। सेंटेंस के ऊपर डिपेंड आप करता है कि आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं, जितने सेंटेंस बनाते हैं उतनी आपकी प्रैक्टिस बेटर हो जाती है। जैसे कि थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करूंगा, आपको हैव टू और प्लस हैड टू दोनों को साथ लेकर हम प्रैक्टिस करते हैं। क्या आपको वहां पे जाना पड़ा मीन्स पास्ट की बात, तो डिड यू हैव टू गो देयर, हाँ मुझे जाना पड़ा, यस आई हैड टू गो देयर। ओके, डू यू लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है, यस आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। क्या आपको हिंदी बोलनी पड़ती है, यस आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू स्पीक हिंदी, आई हैव टू स्पीक फ्रेंच, कोई सी भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे जैसे कि मैंने क्या कहा कि क्या आपको कल जल्दी आना पड़ा, डिड यू हैव टू कम अर्ली यस्टरडे, और यस हाँ मुझे कल जल्दी आना पड़ा सर, आई हैड टू कम अर्ली यस्टरडे। नहीं, मुझे जल्दी नहीं आना पड़ा, आई डिडंट हैव टू कम अर्ली यस्टरडे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अभी जब हमने सुना हैव टू, हैड टू, और अब एक होता है दोस्तों विल हैव टू। क्योंकि देखिए हैव टू का यूज हम करते हैं प्रेजेंट में, जब हमें प्रेजेंट की बात करनी हो तो मजबूरी में, तो हम वहां पे हैव टू का यूज करते हैं। पास्ट में अगर हमें मजबूरी दिखानी हो तो हमें वहां पे हैड टू का यूज करेंगे, लेकिन अगर हमें फ्यूचर में मजबूरी बतानी हो तो वहां पर हम विल हैव टू का यूज करेंगे। जैसे कि मुझे वहां जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो देयर, मुझे उसके साथ में जाना ही पड़ेगा, आई विल हैव टू गो देयर विद हिम, मुझे उसके साथ वहां पे जाना पड़ेगा। अच्छा मुझे ये काम करना पड़ेगा, आई विल हैव टू डू दिस। अच्छा मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्टे हियर। मुझे एक हाँ कहते हैं ना कि मुझे थोड़ा सा सेल्फिश बनना पड़ेगा। आजकल लोगों को देख देख कर मुझे लग रहा है कि मुझे सेल्फिश बनना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू बी सेल्फिश। ओके, उसको ईमानदार बनना पड़ेगा सर, क्या बोलोगे, ही विल हैव टू बी, ही विल हैव टू बी ऑनेस्ट, ही विल हैव टू बी ऑनेस्ट, उसको ईमानदार होना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। ठीक है ना, उसको यहाँ पर आना पड़ेगा, ही विल हैव टू कम हियर, या इसकी जगह हम बोल सकते हैं ही विल हैव टू बी हियर, उसको यहाँ पे होना पड़ेगा, ही विल हैव टू बी हियर। ठीक है, सो ही विल हैव टू बी हियर, एक्चुअली कम की जगह हम बी का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ही विल हैव टू बी हियर, उसको यहाँ पे आना पड़ेगा सर, ही विल हैव टू बी हियर। कहते हैं जब किसी को थोड़ा सा घमंड से में कहते हैं उसको यहाँ पर होना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, ही विल हैव टू बी हियर। क्या कहेंगे, ही विल हैव टू बी हियर, उसको यहाँ पे आना ही पड़ेगा, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू राइट इट, तुम्हें वहां पे रुकना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू स्टे देयर, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, यू विल हैव टू फॉलो मी, आपको इंग्लिश सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यू विल हैव टू प्रैक्टिस। अच्छा अगर हमें इसको नेगेटिव में बनाना है, यानी कि मना करना है, नहीं उसको वहां पे नहीं जाना पड़ेगा सर, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ही वॉन्ट हैव टू गो देयर, ही वॉन्ट हैव टू
गो देयर। अब ये वांट क्या है दोस्तों, देखिएगा, विल प्लस नॉट इज इक्वल टू वांट। विल और नॉट इन दोनों को मिलाकर हम वांट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं दोस्तों, वांट का। तो हम साथ में मिला, वांट मत बोलिएगा, वांट का मतलब डिफरेंट होता है, वांट का मतलब होता है चाहना, वो डिफरेंट है, लेकिन ये डिफरेंट है। तो दोनों में अंतर है, विल नॉट को वांट बोलते हैं और वांट अलग होता है, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ही वांट, वांट नहीं वांट, ओके। तो ही वांट हैव टू गो देयर, उसको वहां नहीं जाना पड़ेगा, उसको ये लिखना नहीं पड़ेगा, ही वांट हैव टू राइट इट सॉरी। सो ही वॉन्ट हैव टू राइट इट, उसको ये नहीं लिखना पड़ेगा, उसको ये सब नहीं करना पड़ेगा। ही वॉन्ट हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स, ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी उसको, आपको सॉरी माफ कीजिएगा। सो उसको अगर मैं कहूँ कि सर उसको नहीं, उसको हिंदी नहीं बोलनी पड़ेगी सर, ही वॉन्ट हैव टू स्पीक इन हिंदी, ओके। तो यही पे सेम चीज़ें हो जाती हैं। क्वेश्चन भी हम इसमें ऐसे ही करेंगे, विल से स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। अब देखते हैं हम क्वेश्चन कैसा करते हैं इसमें। जैसे कि हमने विल से स्टार्ट किया, विल यू हैव टू, क्या बोलते हैं, विल यू हैव टू, और यहाँ पे V1, ओके। अगर आपको करना पड़ेगा तो क्या बोलोगे, आई विल हैव टू, और V1 नहीं करना पड़ेगा तो आई वॉन्ट हैव टू। तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, आई वॉन्ट हैव टू एंड V1, ओके, ऐसे यूज करेंगे। क्या आपको कल जल्दी आना पड़ेगा, विल यू हैव टू कम टुमारो अर्ली, थोड़ा जल्दी हो गया, ओके। विल यू हैव टू कम टुमारो अर्ली, क्या आपको कल जल्दी आना पड़ेगा, हाँ मुझे आना पड़ेगा। आई विल हैव टू कम अर्ली बिकॉज माई बॉस इज नॉट टुमारो, कल मेरा बॉस नहीं है तो मुझे आना पड़ेगा जल्दी। सो आई विल हैव टू कम टुमारो अर्ली, क्या आपको वहाँ जाना पड़ेगा, यस आई विल हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, बट आई डोंट लाइक टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पसंद नहीं है, बट आई डोंट लाइक टू गो देयर बट आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, आपकी एक कंपल्सन दिखाई दे रही है, मजबूरी दिखाई दे रही है कि ये काम मुझे करना पड़ेगा सर, मुझे उसके साथ में बात करनी पड़ेगी। आई डोंट लाइक टू टॉक टू हिम बट आई विल हैव टू टॉक टू हिम, लेकिन मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। होता है ना, आपको कोई सीनियर या आपको कोई मैनेजर जिससे आपको मतलब बात करना अच्छा नहीं लगता, वो बहुत खड़ूस सा है, बट क्या करें, करनी पड़ेगी ना। चलिए, तो आई वॉन्ट हैव टू टॉक टू हिम, क्लियर, डन। तो इस तरीके के सेंटेंसेस है दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू, इन तीनों के सेंटेंस अलग अलग फ्रेम करें, 20-20 सेंटेंस तीनों पर बनाएं। जो सेंटेंस आपने प्रेजेंट में बनाया है वही आप पास्ट में बनाने की कोशिश करें, और वही आप फ्यूचर में बनाने की कोशिश करें। तीनों सेंटेंस ऐसे कंपैरेटिवली बनाएंगे तो आप बहुत जल्दी से समझ जाएंगे, बहुत जल्दी से आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो डोंट फियर, आई एम हियर, मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों के साथ के लिए। तो ओके, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।